पिछले विधानसभा चुनाव में 32 सीटें ऐसी थी जो आप कभी नहीं हारे थे। सन 47 से आज तक उसमें से आप आधी सीटें हार गए और उसमें और किसी ने नहीं, इस इंडी गठबंधन सहयोगी ने ही आपकी सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत खाया है। इसलिए यथार्थ पे बात करिए और धार्मिक विषयों को संवेदना से बात करिए। अहंकार को छोड़िए, अभिमान को छोड़िए और सरलता के साथ, ईमानदारी के साथ और विनम्रता के साथ धार्मिक विषयों पे बोलिए। जो रामचरितमानस में लिखा है, अजहु तात त्यागी अभिमान। 1 जुलाई से जैसे ही 5 जून आएगी 8,500 रुपए खटाखट आने लगेंगे। तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां दीजिए खटाखट। आप कहेंगे राज्य सरकार के पास धन कम है तो 6,000 दीजिए। जैसे हम लोग जब विपक्ष में थे का मर्दन हुआ था और उसके बाद जिस मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ श्री राम का भव्य मंदिर वहां स्थापित हुआ, उसकी टीस उनके उस आचरण में उभर कर सामने आई। बार बार इस विषय को कहना, बार बार ये कहना कि हिंदू हिंसक है, अयोध्या का विषय उठाना, ये दर्शाता है कि उनके मन में इन विषयों को लेकर, इन मुद्दों को लेकर किस प्रकार की अवमानना है। मैं राहुल गांधी जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि आप तो कह रहे हैं कि अयोध्या हारे थे, अब गुजरात भी हारेंगे। महोदय, पहले जाके आप चेक कर लीजिए, गुजरात में आपका परसेंटेज ऑफ वोट हाफ हो गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में 32 सीटें ऐसी थी जो आप कभी नहीं हारे थे। सन 47 से आज तक उसमें से आप आधी सीटें हार गए और उसमें और किसी ने नहीं, इस इंडी गठबंधन सहयोगी ने ही आपकी सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत खाया है। इसलिए यथार्थ पे बात करिए और धार्मिक विषयों के ऊपर संवेदना से बात करिए, सम्मान और गरिमा से बात करिए, उच्छृंखलता से बात न करिए। जिस प्रकार से वो ईश्वर के संदर्भ में बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, यदि आप अपने को शिव भक्त कहते हैं तो भगवान शंकर ने भी भगवान राम की स्तुति में जय राम रमा रमणम शमनम भवताप व्याकुल ताहि जनम बाकायदा स्तुति गाई। और आप श्री राम के प्रति इस प्रकार का भाव रखते हैं? अगर नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए आपकी भक्ति श्री राम की भक्ति नहीं है। शिव का भक्त तो राम के विरोधी भी थे। आप स्वयं समझ लीजिए आपकी भक्ति किस स्तर की है। पुनः मैं ये भी कहना चाहूंगा, अहंकार को छोड़िए, अभिमान को छोड़िए और सरलता के साथ, ईमानदारी के साथ और विनम्रता के साथ धार्मिक विषयों पे बोलिए। जो रामचरितमानस में लिखा है, अजहु तात त्यागी अभिमान, भजहु राम हुई है कल्याण। अभिमान को त्यागिए और गंभीरता गरिमा से बात करिए। और जिस तरीके से वो उच्छृंखलता दिखा रहे हैं, तो मुझे वो उर्दू की नज्म की वो लाइन बहुत उपयुक्त नजर आती है राहुल गांधी जी पे। वैसे वो पहली लाइन तो थोड़ा इश्क मोहब्बत के ऊपर थी कि खामोश लब है, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। उसकी आखिरी लाइन इस समय इन पे बिल्कुल फिट बैठती है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ इन फर्स्ट रो, प्रथम पंक्ति। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद में लोको पायलट का मुद्दा उठाएंगे, लोको पायलट्स का मुद्दा उठाएंगे। गर्मी में वो लोग काम करते हैं, उनको सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है मोदी सरकार की अंडरशिप में, लीडरशिप में। वो उस मुद्दे को संसद में उठाने की बात। देखिए, वो एक सांसद के रूप में और नेता प्रतिपक्ष रूप में कोई भी मुद्दा उठाने के लिए स्वतंत्र है। मगर मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप ध्यान रखिए, आप सिर्फ विपक्ष में नहीं है, अनेक राज्यों में सत्ता में है, वहां परफॉर्म करके दिखाइए। तो आपने कहा था कि 1 जुलाई से जैसे ही 5 जून आएगी 8,500 रुपए खटाखट आने लगेंगे। तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां दीजिए खटाखट। आप कहेंगे राज्य सरकार के पास धन कम है तो 6,000 दीजिए। जैसे हम लोग जब विपक्ष में थे तो हम सिर्फ व्यर्थ का वितंडावाद नहीं बनाते, गुजरात मॉडल करके दिखाया था। मध्य प्रदेश ने दिखाया था कि जब हमारी सरकार आई, बीजेपी की सरकार, तो 2.5%, 3% कृषि विकास दर थी, उसे 18-19% बना के दिखाया था। कांग्रेस की सरकार के समय में लगातार 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 2008-9 तक गुजरात को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिलता था, जो 2009-10 के बाद बंद कर दिया। मध्य प्रदेश ने लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ ने नक्सली समस्या पर नियंत्रण करके दिखाया था। कर्नाटक ने 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पहले साल के लिए किसानों को ऋण देकर दिखाया था।
तो महोदय कुछ करके दिखाइए, सिर्फ व्यर्थ का विवाद मत बनाइए। आपकी सरकार है, मैं आपको चुनौती देता हूं, अपने मॉडल परफॉर्म करके दिखाइए। मैंने जैसे कहा कि हमारे यूपीए शासनकाल में भाजपा शासित सभी राज्यों में कृषि विकास दर 10% से ऊपर है। आप बताइए कि आपके यहां कितने विकास दर है? उल्टा, आप तो उल्टा कर रहे हैं। कर्नाटक में आपकी सरकार आई, आपने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, पानी के रेट बढ़ा दिए। हिमाचल में सरकार आई, वो भी आपने रेट बढ़ा दिए। तो हकीकत यह है कि न कभी किया जब सत्ता में रहे 50 साल तक, न 2004 से 14 तक केंद्र में किया, न आज राज्यों में जहां कर रहे हैं, और केवल व्यर्थ का विवाद और व्यर्थ का प्रलाप। चीन एलएसी पर बॉर्डर को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, उस पर देश को विश्वास में ले जाए। केंद्र सरकार से मांग करते हुए कांग्रेस ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि जो एरिया मई 2020 तक भारत के कब्जे में था, वहां चीन अपने सैन्य अड्डे कैसे स्थापित कर सकता है। सर, चीन पेंगोंग ये एरिया है, इसको स्पेसिफिकली वो बोल रहे हैं। दुख की बात यह है कि जिन्हें भारत के विदेश मंत्रालय, भारत की सरकार, भारत के रक्षा मंत्रालय पे विश्वास नहीं है, और तो और ये लोग वो लोग हैं कि इनको विदेशी एजेंसियों पर भी विश्वास नहीं है। आप सोचिए, गलवान में हैंड टू हैंड फाइट में हमारे 20 जवान बलिदान हुए थे, और चीन ने अपने एक भी मारे गए सैनिक तो छोड़िए, घायल सैनिक की भी सूची नहीं जारी की, जबकि इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा उनके करीब 55 से 60 लोग मारे गए, और उस पर इनको भरोसा है। अफसोस ये है, मुझे लगता है चीन के साथ जो करार का प्यार है कांग्रेस पार्टी का, वो मोदी जी के विरुद्ध तकरार में बार बार उभर कर सामने आता है। सर, एक सवाल सर यूपी से भी है। सर, यूपी से आप अहम बैठक हुई है, जिसमें साफ तौर से ये भी बात कही गई है कि सरकारी नौकरी के बदले यूपी में अधिकतर काम आउटसोर्सिंग से हो रहे हैं, जिसमें आरक्षण का फार्मूला लागू नहीं होता। पिछड़े और दलित समाज में इसका बहुत खराब मैसेज गया, और जिसका देखिए, चुनाव परिणाम के बाद पार्टी उसकी प्रॉपर समीक्षा करती है सभी प्रदेशों में, और उसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश में भी समीक्षा हो रही है, और इसमें चुनाव परिणामों के निष्कर्ष की विभिन्न स्तरों पर व्यापक परीक्षण के बाद पार्टी अपना निष्कर्ष लेगी, और उसमें जो उचित और आवश्यक होगा हम सदैव करते हैं। 2004 और 9 की डिफीट के बाद भी किया था, 14 और 19 की जीत के बाद भी किया था। तो उसके अनुसार हमें अपनी अप्रोच में और नीति में जो परिवर्तन करना होगा वो करेंगे। सर, शशि थरूर ने कहा है कि आम चुनावों में यह स्पष्ट रूप से पता चला है कि बेरोजगारी, खासतौर पर युवाओं की बेरोजगारी देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। सिटी बैंक की यह रिपोर्ट चुनौती देती है। ये शशि थरूर जी वही है ना जिन्होंने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा था, मोदी हैज टू गो। तो चुनाव के दौरान क्या इन्होंने इनके हिसाब से बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाया था, मोदी हैज टू गो को मुद्दा बनाया था, वो भी विदेश के अखबार। सर, कांची कामकोटी द्वीप में 70 में शंकराचार्य स्वामी यजुवेंद्र सरस्वती ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनना केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और मानवीय मूल्यों का निर्माण है। निश्चित रूप से वो विश्व के श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों का प्रतिमान है। दुख की बात यह है कि उस प्रतिमान को खंडित करने अथवा अपमानित करने में देश में आज भी एक वर्ग है जो बहुत आनंदित महसूस करता है।